बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। रिकमेंडेड बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी सेकंड एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 40 है। तो सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे CFG क्रॉसपॉन्डिंग टू PDA, एक थ्योरम भी देखेंगे। नेक्स्ट हेयर स्टेट के बारे में कुछ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कन्वर्जन फॉर्म क्या होती है, और नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशन ऑफ PDA जिनको हमने कन्वर्जन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब पिछले लेक्चर 39 में इस तरह से कुछ हमें CNF गिवन थी, तो हमने इसके क्रॉसपॉन्डिंग कुछ इस तरह से PDA बनाया था। तो जब PDA बनाया था तो जब हमने कुछ चीज़ें की थी वो इस तरह से कुछ की थी, YX की थी यानी ये वाला की थी, और उसके बाद जो हमने की थी सेकंड की थी XA, और ये वाली थी वो ये वाली, और उसके बाद जो हमने थर्ड वाली की थी वो की थी BY, और BY जो बन रही थी वो ये वाली बन रही थी। अब बाकी जो BX और YA है हमने ये पुश नहीं की थी। अब बेसिकली जो आपके हैंडआउट पे अगर देखें तो आपको यहाँ पे वो चीज़ें भी नजर आएंगी जो हमने नहीं पुश की थी। यहाँ पे देखें XB है, ये भी है पुश करना है, और इसी तरह जो है AY है इसको भी पुश करना है। अब ये वाला क्यों पुश किया गया, यहाँ पे देखें हमने जो पिछले टाइम स्ट्रिंग रन की थी वो शायद इस तरह करके थी, शायद 3 टाइम A और B था। तो अभी अगर आपको स्ट्रिंग इसके अलावा कोई और सीक्वेंस आ जाए, जस्ट सपोज के कि आपको सीक्वेंस कुछ इस तरह से आ जाता है, A B इस तरह का कोई सीक्वेंस आ जाता है या कोई और सीक्वेंस आ जाता है, तो आपको क्या होता है कि आपको बाकी जो प्रोडक्शन है ना, यानी ये वाली या ये वाली, इनकी भी जरूरत पड़ सकती है। तो इनके लिए अगर इस तरह की कोई स्ट्रिंग आ जाए तो अब ये तो नहीं करेंगे कि हम एक नया PD बनाने लग जाएं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस तरह करके सारी पॉसिबिलिटी ही बना देंगे। अब इसमें जो भी स्ट्रिंग होगी ना, जो अभी हम रन करके आए शायद वो इस तरह करके थी AAA, अब इसके ऊपर ये भी रन हो जाएगी, और अगर इस तरह करके कोई और स्ट्रिंग हो ABBA, कोई भी स्ट्रिंग हो तो वो भी इसके ऊपर रन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि सारी जो पुश स्टेट है सबको बना देना। यहाँ पे अगर देखें तो हमने जो नहीं बनाए थे ना वो यहाँ पे BX थी और इसी तरह करके YA थी। तो हमने क्या करना है कि इनको इसी तरह स्टेट बना देनी है, और ये लाजमी बनाएंगे ताकि सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएं, तो जो भी स्ट्रिंग रन करना चाहिए वो इजीली रन हो सकती है उस PDA के ऊपर। तो जब आप बनाएंगे वो कुछ इस तरह से हमारी जो बनेगी पुश स्टेट वो इस तरह करके 5 टाइम ही बनेगी। अब यहाँ पे एक सिंपल सा थ्योरम है, गिवन ए PDA दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज L देयर एग्जिस्ट ए CFG दैट जनरेट एग्जैक्टली L लैंग्वेज। अब यहाँ पे पीछे देखिए, यहाँ इस थ्योरम का मतलब क्या है, हमें यहाँ पीछे लेक्चर में जो था ना इस तरह CNF गिवन था, यानी CFG हमें गिवन था और ये CNF फॉर्म में था। तो हमने क्या किया था कि इसके अकॉर्डिंग ये वाला क्रॉसपॉन्डिंग ये वाला PDA बनाया था, यानी इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमने ये वाला बनाया था। अब जो थ्योरम आया वहां पे ये है कि अगर एक आपको PDA गिवन हो, इस तरह करके PDA गिवन हो, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग आपने CFG बनानी है। तो यही एक सिंपल सा थ्योरम है कि अगर एक PDA बन रहा है और वो लैंग्वेज L को एक्सेप्ट कर रहा है तो वहां पे एक CFG भी होगी जो इससे जनरेट की जा सकेगी। तो यही एक छोटा सा थ्योरम है। अब यहाँ पे थ्योरम के रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन भी है। तो यहाँ पे क्या है कि CFG बनाने से पहले PD जो गिवन होगा उसकी CFG बनाने से पहले हमें क्या करना होगा, वो जो होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, तो उसको हमने कन्वर्जन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी इस वाले की बात हो रही है, ये वाला जो है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको जब अब हमने करना है ना इसकी CFG बनानी, तो सबसे पहले क्या होगा कि इसको हमने कन्वर्जन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब कन्वर्जन फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले क्या करना होगा कि एक न्यू हेयर स्टेट को हमने डिफाइन करना होगा जिसको हमने मिडल ऑफ एनी एज के लगाना होगा। तो कैसे लगाना होगा आगे एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 रीड स्टेट है, एक रीड 7 है और एक रीड 9 है। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि 8 क्यों नहीं है, तो 8 वो कहीं और भी हो सकती है। यहाँ पे जस्ट शो करवाया जा रहा है कि हमने हेयर स्टेट को, अभी हमने देखा था ना हेयर स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी, तो उसको कैसे करवाना है, जैसे ही आपके पास 2 रीड स्टेट आए तो हमने उसके मिड में क्या करना है, एक हेयर स्टेट लगा देनी है। अब यहाँ पे देखें ये जो रीडिंग थी ना A की, ये बिल्कुल वही की वही आ रही है, और यहाँ पे जो थी ना रीड 9 के बाद B की रीडिंग वो बिल्कुल वही की वही आ रही है। अब यहाँ पे इन दोनों के मिड में क्या किया कि हमने एक हेयर स्टेट इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब यहाँ पे देखें तो हमने इसके ऊपर कोई भी ट्रांजिशन शो नहीं की, जस्ट एक एम्प्टी एरो लगाया हुआ है। यहाँ पे हमने इवन नर्सिंग भी नहीं लिखा हुआ, तो हमने ये वाला भी नहीं लिखना, यानी इसका मतलब ये है कि जस्ट A की रीडिंग होगी और ये रीड 9 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हेयर के ऊपर हमने किसी चीज की भी ट्रांजिशन शो नहीं करनी, ये वाला साइन कुछ भी नहीं आना यहाँ पे। अभी यहाँ कन्वर्जन फॉर्म ऑफ PDA, तो यहाँ पे इसके पॉइंट्स गिवन है, तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 सब देखते जाते हैं। तो पहला पॉइंट अगर देखें तो वो है देयर इज ओनली 1 एक्सेप्ट स्टेट। अब यहाँ पे है कि जब आप कन्वर्जन फॉर्म में करते हैं ना तो आपकी एक्सेप्ट स्टेट है वो हमेशा एक होनी चाहिए। पीछे हमने देखा था कि वैसे तो एक ही एक्सेप्ट स्टेट आ रही थी, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी इस तरह करके एक से ज्यादा एक्सेप्ट स्टेट भी हो सकती है, यानी ये भी एक्सेप्ट स्टेट है, इसी तरह करके ये भी एक्सेप्ट स्टेट है। अब क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट है कि अगर कुछ इस तरह का होता है ना केस, तो हमने क्या करना है कि एक ही एक्सेप्ट स्टेट बना देनी, क्या करना है कि ये वाली खत्म कर देनी है और यहाँ पे कन्वर्ट कर देना है, या क्या कर सकते हैं कि इसको इसके ऊपर कन्वर्ट कर दें और ये वाली खत्म कर दी, यानी हमने एक ही रखनी। मतलब कहने का है कि जो पहला पॉइंट है हमारा एक्सेप्ट स्टेट ओनली 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे है कि देयर आर नो रिजेक्ट स्टेट। पॉइंट नंबर 2 जो है देयर आर नो रिजेक्ट स्टेट। पिछले हमने देखा था जब PDA बनाया था ना 39 38 लेक्चर में, तो वहां पे हमने देखा था कि रिजेक्ट स्टेट भी आ रही थी। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे तो कोई रिजेक्ट स्टेट नहीं आ रही, लेकिन अगर आपकी कोई रिजेक्ट स्टेट होती है तो हमने उसको रिमूव कर देना, हमने उसको नहीं रखना। तो सेकंड पॉइंट यही है कि देयर इज नो रिजेक्ट स्टेट।
अभी पॉइंट नंबर 3 को हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं तो हमें ज्यादा समझ आएगी। अब बाकी पॉइंट को भी हम एग्जांपल की मदद से ही देखते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो कुछ इस तरह से एवरी रीड आर हेयर इज फॉलोड इमीडिएटली बाय ए पॉप। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक रीस्टेट ये है और एक रीस्टेट ये है, तो उसके कहने का मतलब है कि कोई भी रीस्टेट होगी तो उसके फौरन बाद पॉप स्टेट आपने लगानी होगी। कैसे लगानी होगी, आप यहाँ पे देखें नीचे कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे देखें हमारे पास रीड 7 है ना, तो कुछ ऐसे होगा कि हमने क्या करना है कि रीड 7 की बात करें ना, जैसे ये वाली स्टेट है तो ये वाली स्टेट वैसी की वैसी आ गई। यहाँ पे एक ही रीडिंग देखें तो ये भी एक रीडिंग आ रही है। अब क्या करना है कि ये वाला पॉइंट था ना कि फॉलोड बाय पॉप, अब हमने क्या करना है कि एक पॉप स्टेट बना देनी, यानी इसके बाद तो रीड 8 आ रही थी तो हमने 8 को नहीं बनाना, हमने पहले उससे पॉप बना देनी। अब ये जो 8 है ना ये यहाँ पे सेम एज इट इज आ गई है। अब यहाँ पे जो ये बी की रीडिंग थी ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज नीचे हमने शो कर दी है। अभी यहाँ पे पॉप के ऊपर देखें तो यहाँ पे कुछ शो हो रहा है कि यानी ए और इसी तरह बी और ये डॉलर साइन। अब यहाँ पे अगर देखें रीड 7 के ऊपर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, एक ए की रीडिंग हो सकती थी और सेकंड जो हो सकती थी बी की रीडिंग हो सकती थी। अब यहाँ पे यही पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि आप ए को पॉप भी कर सकते हैं, बी को भी पॉप कर सकते हैं और डॉलर साइन को। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आपको याद हो स्टैक कुछ इस तरह से होता है तो इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से होती है, हम जो भी चीज उठानी होती है हम टॉप से उठा सकते हैं। अब जस्ट सपोज के यहाँ पे ए पड़े और नीचे कुछ भी पड़े उस चीज से कोई फर्क नहीं है। अब कहने का मतलब ये है कि जब हम ये पॉप करते हैं ना ए को, यहाँ से इसको पॉप कर लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा। तो जब ये डिलीट होगा ना, इधर से डिलीट हो जाएगा, और तो जब ये डिलीट हो जाएगा ना तो यहाँ पे है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसी को ए को दोबारा हम पुश भी कर देंगे तो यहाँ पे वो वही का वही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, जस्ट कन्वर्जन फॉर्म ये है कि इसका एक मेथड है तो ये प्रोसेस बिल्कुल सेम एज इट इज है, यानी जब ये पुश किया तो ये फिर बिल्कुल स्टैक के टॉप पे चला जाएगा। इसी तरह बी का भी होगा, यानी बी को जब हमने पॉप करेंगे तो उसके बाद पुश भी कर देंगे, और इसी तरह डॉलर साइन है, जब हम उसको पॉप करेंगे ना तो उसके बाद उसको पुश भी कर देंगे। तो यही पॉसिबिलिटी शो करवाई गई यहाँ पे। जस्ट ये चीज नहीं है कि ये वाली तो पॉसिबिलिटी शो पहले ही हो रही थी, ये वाली चीज हमने अपने पास से ऐड कर देनी कि डॉलर साइन को भी हम पुश या पॉप कर सकते हैं। अभी फोर्थ पॉइंट जो है ये कि नो टू पॉप स्टेट एग्जिस्ट इन ए रो ऑन द सेम पाथ विदाउट अ रीड आर हेयर स्टेट। इसका मतलब ये है कि जो पॉप 2 स्टेट अगर आ जाए ना कोई ऐसे करके सीक्वेंस में, यानी ये पॉप आ रही है उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा और फिर से पॉप आ रही है, तो ऐसे नहीं हो सकता। आपने क्या करना है कि यहाँ अगर होनी चाहिए या तो रीस्टेट होनी चाहिए। अब रीस्टेट हम खुद से नहीं लगा सकते, अगर इसके दरमियान में कोई रीस्टेट होती तो फिर तो ये बिल्कुल सही फॉर्म में था, कन्वर्जन फॉर्म में था। लेकिन अगर इसके दरमियान में रीस्टेट नहीं है तो हम क्या करेंगे कि एक हेयर स्टेट को इंट्रोड्यूस करवा देंगे। कैसे करवा देंगे, यहाँ पे देखिए पॉप स्टेट 4 स्टेट वैसी की वैसे आ गई, ये 5 भी वैसे के वैसे आ गए। यहाँ पे हमने इसके मिड में ये वाली हेयर स्टेट इंट्रोड्यूस करवा दी है। अब ये वाली जो एक रीडिंग थी ना ये यहाँ पे शो कर दिया। अब हेयर का आपको पता है पीछे भी हमने किया था कि इसके ऊपर हमने कोई भी साइन नहीं शो करना, तो ये बिल्कुल एरो एक सिंपल सा लगा देना और बस यही ट्रांजिशन शो कर देंगे। अभी पॉइंट नंबर 5 है कि ऑल ब्रांचिंग डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक अकर्स दैट रीड आर हेयर स्टेट नॉन एट पॉप स्टेट। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जो पॉप 1 स्टेट है इसके ऊपर आपको 2 एज मिल रहे हैं, यानी एक ये एज भी निकल रहा है और इसी तरह करके ये एज भी निकल रहा है। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऐसा ही होता है कि उसमें एक से ज्यादा एज निकल सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि डिटर्मिनिस्टिक हो चाहे नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो, उसमें ये होता है कि आपने जो इस तरह की चीज है ना उसको पॉप के ऊपर शो नहीं कर सकते। उसको हमने शो कैसे करना है, यहाँ पे देखें कुछ ऐसे होगा। ये रीड 1 की बात करें तो ये वाली रीड 1 आ गई और यहाँ पे रीड 1 आ गई। अब नेक्स्ट देखें तो ये जो पॉप 1 के ऊपर 2 एरो निकल रहे थे ना ए और बी के, तो हमने क्या करना है कि बी वाला तो सेम एज इट इज रहने देना है, ये वाला देखें ये वाला हमने उसके ऊपर सेम एज इट इज रहने देना है। अब ये जो नीचे ए आ रहा है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें इसका मतलब है कि रीड 1 से ए की रीडिंग होगी और फिर से एक ए की रीडिंग होगी तो ये रीड 3 स्टेट के ऊपर आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको एक अलग एरो से मिला दें, यानी एक ए की रीडिंग और इसी तरह करें एक ए की रीडिंग, आप इस तरह करके इसको रीड 3 से मिला दें। लेकिन पीछे पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि एवरी रीड आर हेयर स्टेट मस्ट बी फॉलोड बाय ए पॉप स्टेट। तो यहाँ पे इसके एक बाद हमने फौरी हमने क्या करना है कि एक पॉप स्टेट भी लगा देने। इसी तरह इसके बाद भी एक पॉप स्टेट आएगी और इसी तरह करके इसके बाद भी एक पॉप स्टेट आएगी। अभी एक और यहाँ पे कंडीशन 5 की एक और एग्जांपल दी है, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे फिर से इसके अंदर जो है ना पॉप स्टेट ये वाली, इसके अंदर से 2 एज निकल रहे हैं। तो इसको भी हमने कन्वर्जन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से होगा कि ये रीड 1 है ना, यहाँ पे हम करेंगे एक पॉप स्टेट बना देंगे और इस तरह करके एक और पॉप, यहाँ पे एक ऑलरेडी थी लेकिन यहाँ पे ये वाला जो है ना नॉन डिटर्मिनिज्म, हमने इसको खत्म करना है और खत्म करके कहाँ पे कन्वर्ट कर देना, हमने इस वाली रीड के ऊपर कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखें हमने पॉप 1 और पॉप, यहाँ पे एक ही पॉप थी, हमने बेसिकली 2 पॉप बना दी और बाकी सारा वही का वही आ गया। यानी ये पुश देखें वो भी बिल्कुल हमने वैसे वैसे बना दिया, पुश बी को देखें ये भी बिल्कुल वैसे का वैसे बना दिया, और ये वाली ए की रीडिंग और बी की रीडिंग देखें तो ये भी हमने वैसे की वैसे ही शो किया। लेकिन क्या किया है कि हमने उनको जो नॉन डिटर्मिनिज्म शो हो रहा था ना ये वाला, हमने उनको यहाँ पे रीड 1 के ऊपर कन्वर्ट कर दिया है।
अब पॉइंट नंबर 6 ये है कि जैसे हम स्टार स्टेट करते हैं ना ये पीडीए की, तो ये जो डॉलर का साइन होता है इसको हमने स्टैक के ऊपर प्लेस कर देना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब ये डॉलर का साइन है इसको अगर पॉप किया जाए तो इसको फौरन भी हमने रिप्लेस भी करना होगा, यानी पुश कर देना होगा डॉलर के साइन को। अब नीचे ये लिखा हुआ कि जब हम डॉलर का साइन पुश कर देते हैं ना, तो उसके नीचे जो होता है ना हम उसको रीड नहीं करते, उसको पॉप नहीं करते। लेकिन जब हम एक्सेप्ट स्टेट के ऊपर जाते हैं उससे उससे पहले क्या होता है, ये वाला जो पॉप, ये वाला जो है ना डॉलर का साइन, इसको हम पॉप कर लेते हैं और उसके बाद ये वाला साइन खत्म हो जाता है। अभी पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो हमारे पास पीछे अगर आपको याद हो पीडीए में हमने देखा था कि ये वाली चीज जो होती है ना ये हमने बनानी ही बनानी होती थी, यानी रीड वन स्टेट के ऊपर जाने से पहले ये चीज हम लाजमी बनाते थे। लेकिन अगर कन्वर्जन फॉर्म की बात करें तो अब यहाँ पे ये वाली चीजें भी ऐड हो गई। तो सबसे पहले क्या होगा कि स्टैक के बॉटम पे ये वाला डॉलर का साइन पड़ा होगा, और जब ये पड़ा होगा तो सबसे पहले हम उसको पॉप कर लेंगे और उसके बाद फौरन ही उसको पुश भी कर देंगे। यानी अभी जो हम 6 कंडीशन नंबर पढ़ के आए हैं ना कि जब भी हम उसको पॉप भी करेंगे तो साथ ही उसको रिप्लेस भी कर देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हेयर स्टेट बना देंगे और यहाँ पे एक एरो शो करके ये रीड 1 या रीड 2 जो भी स्टेट होगी उसके ऊपर ये चला जाएगा। अब 8 पॉइंट की बात करें तो वो कहते हैं कि इंटायर इनपुट स्ट्रिंग मस्ट बी रीड बिफोर द मशीन कैन एक्सेप्ट द वर्ड। अब इसके कहने का मतलब है कि अगर आपकी कोई मशीन, ये टेप इस तरह से है ना, टेप का आपको याद होगा लेक्चर नंबर हमने 37 में देखा था। तो अगर ये स्ट्रिंग कुछ इस तरह से है ना ए और इस तरह करके कोई भी स्ट्रिंग है, तो अब ये नहीं करना कि यहाँ पे इस करने के बाद जो मशीन है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देगी। तो मशीन क्या करेगी कि टेप के अंदर जो भी आपने स्ट्रिंग दी है ना वो पूरी को रीड करेगी। अब उसको रीड करने के बाद देखेगी कि वाकई ये जो CFG था, ये जो भी कंडीशन डिफाइन थी उसके अकॉर्डिंग होगी तो एक्सेप्ट कर लेगी, और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी तो रिजेक्ट कर देगी। तो कहने का मतलब ये है कि टेप के अंदर जो भी स्ट्रिंग आप देंगे उसको पूरी को रीड करेगी और उसके बाद फिर वो डिसीजन करेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको ये जो पीडीए की कन्वर्जन फॉर्म है ना इसके 8 पॉइंट है, तो आपको 8 पॉइंट भी आ सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो आपको 8 के 8 ही आ जाएंगे, और अगर शॉर्ट होगा तो आपको 3 पॉइंट भी कह सकता है, 4 पॉइंट भी कह सकते हैं। और इसी तरह आपको ये भी कह सकते हैं एमसीक्यूज में, यानी कि पॉइंट नंबर जो कंडीशन 6 हो उसका कोई वर्ड जो है वो हिडन कर दे और कहे कि ये क्या आंसर हो सकता है। यानी अगर हम कंडीशन ये पीछे ही बात कर लें तो आपको ये वाला ये इतनी लाइन लिख के दे दे और ये वाला जो है ना ये मिस कर दे, और आपको यही एमसीक्यूज के आंसर में पूछ ले कि ये क्या होगा। तो ये वाले पॉइंट बिल्कुल इजी से हैं, तो आपने ये माइंड में रखने हैं। आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग में भी आ सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे ये हो सकता है कि आपको एक कंडीशन दे दे और आपको कहे कि इसे एक्सप्लेन करें। यानी अगर आप जैसे सपोज करें कि ये वाली कंडीशन है ना, तो आपको कहता है कि आप इसको सपोज करें। अब वो जो डायग्राम है ना वो आपको गिवन भी हो सकता है, और आप क्या है कि अगर ये सिर्फ आपको जैसे ऐसे ही कोई कंडीशन दे देते हैं ना तो आपको अपने पास ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे रीड और हेयर इज फॉलोड इमीडिएटली बाय पॉप स्टेट। अभी अगर उसने आपको कोई डायग्राम नहीं बनाया तो आपने इसको कैसे समझाना है, आप क्या करेंगे, एक रीड 1 इधर स्टेट बना दे, रीड 1 रीड 2 कुछ भी बना दे। यहाँ पे रीड 1 पूरा लिख देना आपने रीड 1, और इसी तरह करके एक और रीड 1 बना देनी है। और क्या करना है कि यहाँ पे R2 रीड 2 लिख के अब इसको जब एरो से मिलाएंगे ना तो ये कन्वर्जन फॉर्म में नहीं है। जब आपने इसको कन्वर्जन फॉर्म में करना है तो क्या करना है कि इसके दरमियान में, तो आपने इसके दरमियान में एक पॉप स्टेट भी लगा देना। बस यही करके आपने शो कर देना है, और जो प्रॉपर फॉर्मेट हमने पीछे देख के आया था ना आपने वही फॉलो करना है। यानी यहाँ पे तो मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपने जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो आपने फॉलो करना है कंप्यूटर की मदद से। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।